Hello dear students, most welcome all of you in your most favorite channel Super 90 classes. Guys, आज की क्लास में हम वर्क करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर. Which topic is very important for ICSE, ISC as well as CBSE students. Let us start guys. सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसके बारे में हम पहले प्रॉपर्ली वर्क कर चुके हैं और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. पोटेंशियल मीन्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी किसी रेस्ट चार्ज के रीजन से जो वर्क डन जनरेट होगा, मीन्स चार्ज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस प्रोसीड करने के लिए जो वर्क डन जनरेट होगा, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. Here we can see there are three possibilities. पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के हमारे पास ओवरऑल थ्री पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. फर्स्ट, पोटेंशियल कैन बी फाइंड आउटसाइड ऑफ द सरफेस. सेकेंड, पोटेंशियल कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्फीयर. एंड थर्ड वन इज इनसाइड द स्फीयर. आउटसाइड स्फीयर, इनसाइड स्फीयर एज वेल एज यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द स्फीयर एज वेल एज इनसाइड द स्फीयर. तो गाइज अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास कोई एक आर रेडियस का आपके पास एक सर्कल होता है जिसमें प्लस क्यू चार्ज इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर इट्स वॉल्यूम. आउटसाइड द स्फीयर मीन्स वेयर रेडियस ऑफ वर्चुअल सरफेस इज़ नोन एज, यहाँ पर एक वर्चुअल सरफेस आपका बन रहा है कुछ इस तरीके से. उसको अगर आप देखना चाहेंगे तो आप प्रैक्टिकली देख सकते हो कि वर्चुअल सरफेस आपका ये ऑब्टेन्ड हो रहा है चारों तरफ ये इस तरीके से, और इस वर्चुअल सरफेस पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है विच इज़ आउटसाइड ऑफ द स्फीयर. क्यों? क्योंकि ये स्फीयर के बाहर है. यहाँ पर आप देख सकते हो प्रैक्टिकली बाय द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियंट E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr. अगर हमें पॉइंट P तक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो श्योरली हम इसे ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द रिलेशन. यहाँ से हम dV की वैल्यू को निकालेंगे माइनस EdR. नाउ वी कैन राइट इट एज potential to bringing a charge from V to infinity, P to infinity means infinity से P तक किसी चार्ज को लाने के लिए जो नेट वर्क डन होगा that will be potential, or it can be written in the terms of EdR. Now we have to solve it. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हो Q will be constant, 4 pi epsilon naught will be constant, and यहाँ पर प्रैक्टिकली कॉस थीटा जो आपको मिल रहा है दैट इज कॉस 0 डिग्री, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ डी आर एज वेल एज ई बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. दोनों ही क्या है, सेम डायरेक्शन में हैं. तो सेम डायरेक्शन में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी अवे फ्रॉम द स्फीयर होगी और आर भी आपका जो है वो इसी डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है. तो यहाँ पर आपके पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विल बी अ फिक्स यूनिट. यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं एंड इट कैन बी टेकन एज कॉमन. तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर डी आर अपॉन आर. जब आप इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए चलेंगे तो प्रैक्टिकली इंटीग्रेशन जो आपको मिलेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर का दैट विल बी माइनस 1 अपॉन आर. इट विल बी द इंटीग्रेशन. तो यहाँ पर आप देख सकते हो v इक्वल्स टू माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेट करने के बाद लोअर लिमिट विल बी इन्फिनिटी एंड अपर लिमिट विल बी R. यहाँ पर आपको ये मिल गया, और जब आपने अपर लिमिट R रखा तो उसकी प्लेस पर R मिला, और जब आपने इन्फिनिटी रखा तो 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी. दिस टर्म विल बी इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर श्योरली आपका ये पार्ट हो गया, और यहाँ पर आपको जो रिजल्ट मिला इस माइनस और इस माइनस के रीजन से आप समझ सकते हो इट विल बी प्लस. यहाँ पर आपका जो सिंबल हो जाएगा दैट विल बी प्लस. तो v का जो फाइनल फार्मूला v इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फर्दर इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R एंड इट विल बी इन द वोल्ट. ये किस में होगा, आपका वोल्ट में. तो ये बड़ा सिंपल सा केस आपके पास रहा.
अब हम नेक्स्ट केस में चलते हैं। नेक्स्ट केस मीन्स आप समझ सकते हो यहाँ पे कि नाउ पॉइंट पी इज एड ऑन द स्फीयर। पॉइंट पी जो होगा दैट विल बी ऑन द स्फीयर। पॉइंट पी आपका ये यहाँ पर आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि आर बिकम्स इक्वल्स टू आर। सेकेंड केस में आपको यही बताया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर आर इक्वल्स टू आर। नाउ सेम थिंग वी हैव टू डू। हमें सेम थिंग ही करना होगा यहाँ पर। तो वी एस, उस पॉइंट को हमने एस मान रखा है जो ऑन द स्फीयर आपका प्लेस्ड है। उस पॉइंट को हमने क्या ले रखा है, एस ले रखा है। तो यहाँ से सारी चीज़ें बिल्कुल सेम होंगी एंड रिजल्ट विल बी रिमेन सेम। आपका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, सेम मिलेगा। और क्या होगा, प्लस क्यू अपॉन 4πε0 आर वोल्ट। मीन्स आप देख सकते हो सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो बिल्कुल सेम हैं। यहाँ पर भी प्लस क्यू अपॉन 4πε0 आर था, यहाँ पर क्यू अपॉन बस यहाँ पर स्मॉल आर था, और यहाँ पर आपका कैपिटल आर है। और आप देख सकते हो कि पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मीन्स एज वेल एज रेडियस इंक्रीजेस पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीजेस। पोटेंशियल की वैल्यू आपकी यहाँ पर कम हो रही है। एंड फॉर द लास्ट केस इनसाइड द स्फीयर, तो इनसाइड द स्फीयर के लिए जब आप इस केस को लेकर के चलोगे तो कोई पॉइंट आपने इनसाइड द स्फीयर माना वेयर आर इज लेस देन कैपिटल आर। कैपिटल आर इज मेन रेडियस ऑफ द सर्कल एंड स्मॉल आर इज द पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड द, ये पॉइंट आपको मिला है इस स्फीयर के अंदर का रेडियस। अब देखिए p से इन्फिनिटी तक के लिए जब आप प्रोसीड करोगे देन व्हाट वी हैव टू डू, सेम थिंग वी हैव टू डू। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को आपने p मान रखा है और यहाँ पर जब आपने सॉल्व किया तो सेम इंटीग्रेशन आपका होगा। और इंटीग्रेशन करने के बाद सबसे पहली चीज़ आपको देखना होगा, इन्फिनिटी से पहले आप सरफेस तक लेकर के आएंगे चार्ज को, और सरफेस पर लाने के बाद फर्दर उसे कहाँ पर लाएंगे, इस पॉइंट P तक। तो वही हमने किया है। पहले आपने इन्फिनिटी से चार्ज को R तक प्रोसीड किया, इन्फिनिटी टू R, और देन इन्फिनिटी टू ये आपको ये दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 स्टेप में आप इस चीज़ को लेकर के प्रोसीड करोगे। मीन्स फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है, इन्फिनिटी से R तक लेकर के आए और फिर उसके बाद R से कैपिटल R स्मॉल r तक आपको लेकर के जाना है। जब आप इस पार्ट को लेकर के सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पर देख रहे हो v इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पर मतलब एक बार आप यहाँ से यहाँ लेकर के आ रहे हैं और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के लिए कैलकुलेशन। मीन्स आउटसाइड द स्फीयर एक बार ऑन द स्फीयर आएगा और फिर इनसाइड द स्फीयर। तो यहाँ पर ऑन द स्फीयर के लिए आपने ये कैलकुलेशन प्रोसीड किया और इनसाइड द स्फीयर के लिए आपने ये कैलकुलेशन प्रोसीड किया। सारी की सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल सेम हैं, बस चेंजेस सिर्फ इतने हो रहे हैं कि ई की जगह पर आपने उसकी वैल्यू को प्लेस कर दिया है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो इन द लास्ट स्टेप आपको जो मिलता है दैट इज़ दिस, क्यू अपॉन 4πε0 कैपिटल आर माइनस क्यू अपॉन 4πε0 आर क्यूब, और स्मॉल r2 कैपिटल आर आपको यहाँ पर दिया गया आर डी आर। तो यहाँ पर गाइज आपको मिल गया ये पार्ट, और फिर इसमें आपने एक बार कैपिटल आर को प्लेस किया और फिर आपने स्मॉल r को प्लेस किया। तो प्रैक्टिकली एट द सेंटर ऑफ स्फीयर तो आपका ये 0 हो जाएगा, बट यहाँ पर ये कैलकुलेशन मीन्स आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्यू अपॉन 4πε0 को आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1/r बचा, यहाँ पर 1/r क्यूब बचा, और इन ब्रैकेट r स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2। फर्दर इसे सॉल्व करने पर इट विल बी योर फाइनल आंसर। इट विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट गाइज, इसको आप ड्रॉप आउट नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही अहमियत रखेंगी, यहाँ पर इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। और स्पेशल केस आपके पास ये होता है एट द सेंटर ऑफ स्फीयर व्हेन r इक्वल्स टू 0 देन v इक्वल्स टू q अपॉन 4πε0 3/2r। तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर आप इस ग्राफ को प्रॉपर्ली देख सकते हैं। सेंटर पे आपका जो पोटेंशियल है दैट इज़ इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद सेंटर से आगे बढ़ने पर धीरे धीरे ये इंक्रीज़ होता जाता है, और इस पॉइंट के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू हो जाती है क्या, ऑन द स्फीयर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ऑन द स्फीयर इसकी वैल्यू हो जाती है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, एंड inside the sphere it becomes, on the center it becomes q upon 4πε0 3/2r, and as we move
outside of the sphere, it follows inversely proportional to r and its value can be determined by, here वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल द थ्री केसेस गाइज। यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉपर मैनर में चीज़ों को देखा और समझा और हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पार्ट को हमने सॉल्व किया। तो हमने यहाँ पर देखा आउटसाइड द स्फीयर, when point lies outside the sphere, then what will be the value of potential, that is equals to this, एट द सरफेस आपको वैल्यू मिल गई और इनसाइड द स्फीयर के लिए आपने यहाँ पर ये केस देखा। दिस ग्राफ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइज। अगर आपने इसको प्रॉपर मैनर में समझा नहीं है, देखा नहीं है, तो श्योरली आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। इसके स्क्रीन स्नैप्स आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे और फर्दर हम इन टॉपिक्स पे और भी आगे डिटेल में वर्क करते रहेंगे। गाइज अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो श्योरली आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना मैक्सिमम आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। विच थिंग विल बी बेनिफिशियरी फॉर आवर सोसाइटी एंड आवर स्टूडेंट्स। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।